नमस्कार, आपके साथ में हूं स्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। टोहाना से बड़ी खबर। टोहाना थाने के बाहर किसानों की महापंचायत जारी है। अलग अलग जिलों से बड़ी संख्या में किसान पहुंच रहे हैं। किसान नेताओं की रिहाई के बावजूद अभी तक धरना जारी है। पुलिस अधिकारियों और किसान नेताओं के बीच बैठक हो रही है, मंथन हो रही है। धरना खत्म करवाने को लेकर पुलिस के अधिकारी इस मसले पर किसान नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। तो वहीं टोहाना थाने के बाहर किसानों की महापंचायत चल रही है। अलग अलग जिलों से बड़ी संख्या में किसान यहां पर अभी भी पहुंच रहे हैं। किसान नेताओं की रिहाई हो चुकी है, बावजूद इसके धरना जारी है। पुलिस अधिकारी और किसान नेता बैठक कर रहे हैं। जो समझौते के आसार हैं उन पर बातचीत की जा रही है ताकि किसानों का धरना खत्म करवाया जा सके। आपको बता दें कि टोहाना में किसान इकट्ठा हुए हैं क्योंकि जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली ने किसानों के साथ अभद्र व्यवहार किया था। इस मामले में किसानों के गुस्से के बाद मामला तूल पकड़ता गया और इस मामले में कार्रवाई करते हुए कुछ किसान नेताओं को, युवा नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। अब इस मामले में देखना होगा कि कल हल कब तक निकल पाएगा। और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी इस वक्त टोहाना से परमजीत सिंह फोन लाइन जुड़े हैं। परमजीत, महापंचायत अभी भी चल रही है, क्या अपडेट है? जानकारी ये भी मिल रही थी कि पुलिस के अधिकारी किसान नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। अधिकारियों में इस मामले को सुलझाने के लिए बैठक चल रही है। धरना प्रदर्शन ज्यों का त्यों चला हुआ है और किसान नेताओं द्वारा अपना संबोधन दिया जा रहा है। इसके अलावा भारी संख्या में जो है सदर थाना में किसान अभी भी डटे हुए हैं। तो वार्ता चल रही है प्रशासन और किसानों नेताओं के बीच में। उसके बाद ही समाप्त होने के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या निर्णय लिया गया है। निर्णय के बाद ही तय किया जाएगा कि धरना रहेगा या उठा दिया जाएगा। अभी जो है प्रेस वार्ता जो है, इनके प्रेस वार्ता के माध्यम से ये जो है सूचना दी जाएगी कि ये धरने में क्या है, धरना रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। जी, लेकिन परमजीत ये बताइए कि जब किसान नेताओं की रिहाई हो चुकी है, क्या वजह है कि अभी तक धरना खत्म नहीं किया? किसान नेताओं की क्या मांगे अभी तक हैं जो पूरी नहीं हुई हैं? सुदेश जी, मैं आपको बता दूं कि इस घटनाक्रम में दो एफआईआर हुई थी। दो एफआईआर हुई थी। एक तो प्रशासन की तरफ से एफआईआर हुई थी जिसमें 27 लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से 25 लोगों को छोड़ दिया गया था, जिसमें विकास तीसर और रवि आजाद को जेल भेज दिया गया था। तो उनकी रिहाई हो चुकी थी। इसके अलावा जो है देवेंद्र सिंह बबली की गाड़ी पर जो है हमला हुआ था, उसका शीशा तोड़ दिया गया था, जिसमें उनके निजी सचिव को चोट आई थी। उनके द्वारा एक एफआईआर दर्ज करवाई गई थी जिसमें 8 लोगों के खिलाफ 307 धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। उनमें से एक किसान मक्खन सिंह है जो उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। उसी की रिहाई को लेकर जो है आज एक महापंचायत बुलाई गई है। उसी की रिहाई की किसान मांग कर रहे हैं और मामले रद्द करने की बात कर रहे हैं। उसी को लेकर जो है पुलिस और किसान नेताओं में प्रयास चल रहा है इस मामले को सुलझाने के लिए। इसीलिए यह महापंचायत जो है सदर थाना में बुलाई गई थी। जी, लेकिन क्या अभी तक जो बातचीत पुलिस के अधिकारियों और किसान नेताओं के बीच में हुई है उसके आधार पर लग रहा है कि आसार बन रहे हैं कि सुलह हो जाएगी, धरना जल्द खत्म हो जाएगा? अभी जो है हलचल से नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो है इनकी जो वार्ता है किसानों की और पुलिस प्रशासन की अभी कुछ ही क्षण में जो है समाप्त होने के आसार हैं और वो बाहर आकर इस बात की पुष्टि करेंगे कि प्रशासन और किसान नेताओं में क्या सहमति बनी है और क्या निर्णय लिया जाएगा। उसके बाद जो है ये बताया जाएगा कि ये जो पूरी वार्ता है बाहर आकर प्रेस के सामने बताई जाएगी। अभी जो है कुछ ही क्षणों में ये जो वार्ता चल रही है किसानों के और प्रशासनिक अधिकारी के बीच में समाप्त होने वाली है। उसके बाद जो है महापंचायत के बीच में आकर सारी ये जो है वार्ता है, जो वहां निर्णय हुआ है उसको सुनाया जाएगा। उसके बाद तय किया जाएगा कि क्या अगली रणनीति अपनाई जाएगी। शुक्रिया परमजीत। फिलहाल जानकारी के लिए कोई और अपडेट आपके पास होगी तो आपके पास लौटेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। तो अभी महापंचायत जारी है, धरना भी जारी है। वहीं किसान नेताओं और पुलिस के आला अधिकारी मंथन कर रहे हैं। मक्खन सिंह जो किसान अभी तक रिहा नहीं हुआ है, उसकी रिहाई की मांग पर किसान नेता अभी भी अड़े हुए हैं।
वहीं हरियाणा में 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। हालांकि इस बार भी थोड़ी पाबंदियां हटा दी गई हैं। नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब दुकानें ऑड इवन के आधार पर सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगी। साथ ही मॉल्स भी सुबह 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक खोलने का फैसला लिया गया है। पाबंदियों में ढिलाई मिलते ही करनाल के बाजार में रौनक देखने को मिली, लेकिन लापरवाही भी नजर आई। सुरक्षित हरियाणा लॉकडाउन को 1 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है, लेकिन सरकार की तरफ से आम जनता और दुकानदारों को छूट दे दी गई है। बाजार में दुकानें 9 से 6 बजे तक खुल सकेंगी, लेकिन ऑड इवन के हिसाब से। लेकिन जो ढाबे हैं, रेस्टोरेंट हैं, वहां पर अब सीटिंग व्यवस्था रहेगी, लेकिन 50% के साथ। और 10 से 8 बजे तक लोग ढाबों पर, रेस्टोरेंट पर, साथ ही साथ बार पर बैठ के खाना खा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सीटिंग की तैयारी है वो करनी शुरू कर दी है। यहाँ पर बेंच वगैरह सेट करने हैं, वो शुरू कर दिए गए हैं। ढाबे के जो मालिक हैं, हम उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। कितनी राहत मिलेगी, जो लगातार आप लोग सीटिंग फिलहाल नहीं बिठा पा रहे थे, लेकिन अब 10 से 8 बजे तक सीटिंग ढाबों पर हो सकती है। सर बहुत फर्क पड़ेगा, इससे हमारा काम भी बढ़ेगा। जो लोग बैठे हुए तब कब वापस काम पे, जॉब पे कर पाएंगे, और जो लेबर वापस गई हुई है, बल्कि वो भी वापस उनके फोन आने वापस शुरू हो चुके हैं कि हम वापस आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो आर्थिक तंगी से आप जूझ रहे थे, अब वो कहीं ना कहीं थोड़ी कम जरूर होगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल से बहुत राहत मिलेगी हमें, सब करनाल वासियों को राहत मिलेगी कि हम अपनी जो सीटिंग की 50% से स्टार्टिंग करेंगे। कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा कस्टमर ना ही बिठाएं, तो अपने लिए सेफ्टी की चीज़ होगी सर। तो आप देख सकते हैं थोड़ी बहुत राहत जरूर मिलेगी। कुछ और लोग भी मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? राहत मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी जी। बहुत ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ गई थी, बहुत ज़्यादा। इस सीटिंग खुलने से काफ़ी बेरोजगार जो लेबर वापस चली गई वो वापस आएगी, उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा काम का भी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो तैयारी है बेंच वगैरह सेट करने के, वो किए जा रहे हैं, ताकि लोग दोपहर के समय आएं, खाना खा सकें, बैठकर खाना खा सकें। क्योंकि बहुत दिनों से ये बेंच यूं ही पड़े थे, लेकिन जब से सरकार का आदेश आया है कि 10 से 8 बजे तक जो सीटिंग है वो ढाबों पर हो सकती है, बार में हो सकती है, इसलिए 50% तक लोग ढाबों पर बैठकर खाना खा सकते हैं। इसलिए जो होटल मालिक हैं और ढाबा मालिक हैं, उन्होंने तैयारी अब शुरू कर दी है। न्यूज़ 18 के लिए करनाल से हिमांशु नारंग। भले ही दुकानें खोलने का समय 3 घंटे बढ़ा दिया गया हो, लेकिन सरकार के इस फैसले से सिरसा के व्यापारी नाखुश हैं। दुकानदारों का कहना है कि जब मॉल्स को खोलने की परमिशन रात के 8 बजे तक है, तो उनकी दुकानें 6 बजे तक ही क्यों खुली? व्यापारियों को आज ये बड़ी समस्या पैदा हो चुकी, क्योंकि जब कल गाइडलाइन जो है ना कल का आई है, वो व्यापारियों के हित में नहीं है। मॉल सारे खोल दिए गए, सुबह 10 से लेकर रात को 8 बजे तक। शराब की दुकानें रात तक खोल दी गई, बड़ी छूट मिल गई, वहाँ भीड़ नहीं, वहाँ कोरोना नहीं। बैंक खोल दिए गए, सब कुछ खोल दिया गया, बसें खोल दी गई, सभी चीज़ें, सरकारी ऑफिस जितने भी हैं और सरकारी प्राइवेट सब ऑफिस खोल दिए गए। यहाँ तक भी मंदिरों में भी वो छूट दी गई है, हर जगह छूट दी गई है। और व्यापारी के ही कोरोना बैठा हुआ है, जो व्यापारी ही कोरोना पैदा कर रहा है। उधर दिल्ली के अनलॉक होते ही मेट्रो सेवा भी आधी क्षमता के साथ शुरू हो गई, लेकिन बहादुरगढ़ से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को घंटों कतार में लगने के बावजूद मेट्रो में जगह नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी हुई। दिल्ली जाने वाले यात्रियों का कहना है कि सरकार को मेट्रो सेवा पूरी क्षमता के साथ शुरू करनी चाहिए थी।